छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां आज हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि देश में एक बार फिर गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है और गठबंधन की राजनीति को कामयाब बनाने का श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। 24 दलों को एक साथ लेकर चलना और 5 साल तक लगातार चलना, ये भारत के लोकतांत्रिक राजनीति की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज गठबंधन धर्म की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चंद महीनों पूर्व बना इंडिया अलायंस, जो आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रहा था, अब अपना ही अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे एक ही कारण है और वो है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, याद कीजिए, नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर कैसे विपक्षी नेताओं को एकजुट किया था और जब ऐन मौका आया तो इस अलायंस में कांग्रेस मुख्य भूमिका में आ गई और नीतीश कुमार को कहीं पीछे फेंक दिया। अब कांग्रेस इंडिया अलायंस में मुख्य भूमिका में आ तो गई है, पर लोकतंत्र में इस पार्टी की आस्था का जो हाल है उसे देखते हुए लगता नहीं कि वो इस अलायंस को लंबे समय तक साथ लेकर चल सकेगी। हमारा यह आकलन कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि स्वयं कांग्रेस के कृत्यों और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर आधारित है। याद कीजिए, बंगलौर में इंडिया अलायंस की बैठक थी और नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगाए गए थे जिसमें उन्हें अस्थिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार करार दिया गया था। क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की अनुमति के बिना ये सब होना संभव था? देखा जाए तो मात्र ये एक शुरुआत थी। अब देखिए, एक और कांग्रेस नेता कमलनाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कौन है कहकर संबोधित कर रहे हैं। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। वहीं कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा इंडिया अलायंस के अपने ही सहयोगियों अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों को ठग बता रहे हैं। संदीप दीक्षित तो केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर जेल में डालने की बात पहले ही कह चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता लगातार शरद पवार पर भाजपा के साथ सीक्रेट मीटिंग का आरोप लगा रहे हैं। वैसे पीठ में छुरा घोंपने टाइप की ये बातें कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस का इतिहास ऐसा ही रहा है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1979 में इस सरकार में शामिल चौधरी चरण सिंह ने बगावत कर दी। बताया जाता है कि कांग्रेस ने चरण सिंह को इस बगावत के बदले प्रधानमंत्री पद पर समर्थन का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में चरण सिंह से कहा गया कि विश्वास मत के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन तभी मिलेगा जब वह इंदिरा और संजय गांधी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लेने का आश्वासन देंगे। चरण सिंह ने यह सौदेबाजी मंजूर नहीं की और इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चुनाव हुए और इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनी। वर्ष 1990 में ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने चंद्रशेखर को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और जब अपनी मनमानी न चली तो समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। यही पैटर्न कांग्रेस ने वर्ष 1997 में देवेगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार गुजराल सरकार के साथ अपनाया। जब बारी बारी से कांग्रेस ने दोनों सरकारों से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने का काम किया। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि वाजपेयी के दौर में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की कमान हमेशा सहयोगी दलों के पास रही है। एनडीए के संयोजक की जिम्मेदारी पहले जॉर्ज फर्नांडीज और फिर शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने संभाली थी। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर का पद तेलुगु देशम के बालयोगी को मिला। इसी का नतीजा था कि एनडीए की सरकार 5 साल सफलतापूर्वक चली। ये अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी की लोकतंत्र में आस्था का बड़ा उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कारण इंडिया अलायंस की शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली स्थिति आ चुकी है। सच्चाई यही है कि गठबंधन के लिए कांग्रेस का व्यवहार इसलिए सही नहीं रहता है क्योंकि उसे लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर अभी अखिलेश यादव ने शुरुआत की है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि अगला नंबर किसका होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।